दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बाजार पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं 2 मई यानी आज की बेहद महत्वपूर्ण और चुनिंदा खबरों के बारे में, जिसका सीधे होगा आप पर असर। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज बाजार। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे लॉकडाउन 3.0 के बारे में, जो बेहद जरूरी बातें हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी ताजा और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। साथ ही बताएंगे दोस्तों गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सरकार की नवीन योजनाएं क्या हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे ऐसी कई चुनिंदा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जिसका होगा सीधे आप पर असर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो पूरे विश्व में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या लगभग 33,33,193 हो चुकी है। वहीं अगर मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 2,35,121 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अगर रिकवर्ड लोगों की बात की जाए तो 10,53,516 लोगों को बचाया जा चुका है। तो बात की जाए अगर देश में कोरोना के कुल मामलों की तो लगभग 35,365 लोगों में यह संक्रमण भारत देश में पाया गया है। वहीं अगर रिकवर्ड लोगों की बात की जाए तो 9,065 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं 1,152 लोगों की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों वहीं रुक करते हैं देश की अगली बड़ी खबर के बारे में। तो आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन 3.0 का ऐलान गृह मंत्रालय द्वारा कर दिया गया है। जी हां, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कई तरह की रियायतें सरकार देने जा रही है। अब चूंकि लॉकडाउन 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है, ऐसे में आपको बताते हैं बेहद जरूरी बातें जो आपको जानना जरूरी है। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि न्यूनतम 6 फुट की दूरी से ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने की बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में 5 से अधिक लोग नहीं होंगे। कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइलें बेहद आवश्यक है। वहीं कोविड-19 रेड जोन के अंदर और निषिद्ध क्षेत्र के बाहर रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून के खुलने पर भी बेहद प्रतिबंध रहेगा। वहीं लॉकडाउन के दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए ओपीडी, मेडिकल क्लिनिक संचालित करने की इजाजत दी जाएगी। सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्त पाबंदी रहेगी। शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान और होटल एवं रेस्टोरेंट सहित आतिथ्य सरकार सेवाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजन स्थल तथा धार्मिक स्थल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन तथा स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। रेड जोन में जिन गतिविधियों की अनुमति है, ऑरेंज जोन में इसके अलावा टैक्सी और कैब एग्रीगेट्स को केवल एक ड्राइवर और एक यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी। वहीं दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आपको बता दें कि 1 मई 2020 यानी कल से भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ रहा है। इन नए नियमों के जहां एक और आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा है तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें पेंशन, एटीएम, रेलवे, एयरलाइंस, गैस सिलेंडर, बचत खातों पर ब्याज और डिजिटल वॉलेट समेत आइए जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ग्राहकों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। सरकार ने हाल ही में रिटायरमेंट के 15 वर्ष बाद पूरी पेंशन राशि के भुगतान का प्रावधान फिर से शुरू कर दिया था। इसके तहत अब मई से पूरी पेंशन मिलने लगेगी। इस विकल्प को चुनने वाले लोगों को पूरी पेंशन कुछ समय बाद बहाली के रूप में मिलती है। मालूम हो कि साल 2009 में इस नियम को वापस ले लिया गया था। इसके तहत देश में 6.5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा होगा। वहीं अगली बड़ी खबर के अनुसार एटीएम से जुड़ा है ये नियम। जी हां, देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया है। ज्यादा सावधानी के लिए अब एटीएम के लिए भी नई व्यवस्था तय होने जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एटीएम के इस्तेमाल के बाद उसे साफ किया जाएगा। वह व्यवस्था गाजियाबाद और चेन्नई में शुरू हो गई है और सख्ती से इस नियम का पालन हो रहा है। हॉटस्पॉट में अब नगर निगम दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन करेगा। वहीं रेलवे को लेकर के नई खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 4 घंटे पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन। देश में लॉकडाउन की वजह से रेलवे सेवाएं बंद है। जी हां, लेकिन भविष्य में रेल सेवाओं के लिए एक नया नियम लागू हुआ है। इनमें से कुछ नियम 1 मई से प्रभावी हो चुके हैं, जिसके मुताबिक अब यात्री चार्ट निकल जाने के 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकेंगे, जबकि पहले यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन को यात्रा की तारीख से 24 घंटे पहले ही बदल पाते थे। वहीं अगर यात्री बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करने के बाद भी यात्रा नहीं करते और टिकट कैंसिल कर देते हैं तो ऐसे में उन्हें कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। वहीं लॉकडाउन एवं कोरोना संकट के बीच एक राहत भरी खबर भी आ रही है। जी हां, आज से 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम सस्ते हो गए हैं। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत एवं एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। कितना सस्ता हुआ गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर, चलिए ये भी आपको बताते हैं विस्तार के साथ। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 162.50 रुपए सस्ता हो गया है। इसके बाद इसकी कीमत 581.50 रुपए हो गई है, जो पहले 744 रुपए थी। कोलकाता में इसका दाम 774 रुपए से घटकर 584 रुपए हो गया है। मुंबई में यह 714 रुपए से कम होकर 579 रुपए हो गया है। वहीं चेन्नई में यह 761 रुपए से घट करके आज 569 रुपए 50 पैसे का हो गया है।
इसके साथ ही अगली बड़ी खबर है, बचत खातों पर भी मिलेगा कम ब्याज। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने 1 मई 2020 से एक सेवा चालू कर दी है। अब ग्राहकों को 1 लाख से अधिक बचत जमा खातों पर कम ब्याज मिलेगा। 1 लाख तक जमा राशि पर आपको सालाना 3.50% और 1 लाख से ज़्यादा जमा राशि पर सालाना आपको 2.75% ब्याज मिलेगा, जो पहले 3.25% था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अप्रैल के महीने में रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की थी। यह 6.25% से 6% हो गया है। इसके बाद सेविंग्स डिपॉजिट पर एसबीआई ने ब्याज दरें कम की। एसबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्क रूल्स को लागू करते हुए बचत जमा एवं अल्पावधि कर्ज की दरों को रेपो रेट के साथ जोड़ा है। उसके साथ ही बड़ी खबर सामने आ रही है, एयर इंडिया में नहीं लगेगा कैंसिलेशन चार्ज। जी हां, इसके साथ ही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने भी नियमों में बदलाव किया है। एयर इंडिया 1 मई से यात्रियों को एक बड़ी सुविधा दे रही है। इसके तहत अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना होगा। टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर उसे कैंसिल करने या बदलाव के लिए जाने पर कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं लगेगा। 24 अप्रैल को कंपनी ने इसकी जानकारी दी थी। हालांकि आज की ताज़ा खबरों में दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ बाजार के साथ। इसी तरह की तरोताज़ा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।